गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, देवेंद्र सोनावाला, फिजिक्स फैकल्टी। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में राइट सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड के बारे में लास्ट लेक्चर में देखा था राइट। और मैंने बताया था आपको कि दिस चैप्टर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स राइट। फर्स्ट वन इज द मैग्नेटिक ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी थी, एंड सेकंड वन इज द फोर्स। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी मैग्नेटिक ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए दो तरीके थे हमारे पास, एक तो था बायो-सावर्ट्स लॉ एंड सेकंड था एम्पियर-सर्किट लॉ राइट। तो दोनों मेथड हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द फोर्स राइट। तो वहां भी हम लोगों ने बात की थी फोर्स, देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्स राइट। फर्स्ट वन इज द force on a conductor which is placed in the magnetic field, and second one is the force on charge which is placed in the magnetic field. Okay, so ये दो फोर्स की बात करने वाले हैं हम लोग राइट। सो इनिशियली हम लोग आज बात करने वाले हैं पहले कि फोर्स ऑन अ कंडक्टर। ओके, चलिए, फोर्स ऑन अ कंडक्टर कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सो यहां पे हम लोग जनरली बात करेंगे, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी बायो-सावर्ट्स लॉ और उससे भी पहले हम लोगों ने ऑस्टेड ऑब्जर्वेशन पढ़ा था राइट। भाई क्या था वो कि व्हेनेवर द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड दैट कंडक्टर, यानी कि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक है राइट। अगर उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं कोई दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर लेके आऊं तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दूसरे करंट कैरिंग वायर पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा ना। पता चला नहीं चला मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, अभी उसके भी कुछ फंडामेंटल्स हैं, जैसे कि करंट की डायरेक्शन राइट। करंट की डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि इफ टू पैरेलल वायर प्लेस्ड नियर टू ईच अदर एंड द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेम डायरेक्शन राइट, देन द force is applied to them between them is attractive type right, whereas अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो होगा रिपल्सिव टाइप। ठीक है, तो एट्रैक्टिव टाइप कैसे होगा, रिपल्सिव टाइप कैसे होगा, उसके बारे में भी हम लोग बेटा डिस्कशन करने वाले हैं राइट। चलिए, तो पहले हम लोग बात करेंगे कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। वैसे छोटी सी थियरी है राइट, तो उसके बारे में आपको यहां पे एक रूल भी पता लगेगा राइट, लेफ्ट हैंड रूल। जैसे कि FBI आपको इंडिकेट करना है, ये अंगूठा से स्टार्ट करना है, यहां से थंब से। FBI पता है ना, अमेरिका वाला। ठीक है, पुलिस फोर्स। F force, B is the magnetic field and I is the current flowing through the conductor. Okay, so उस तरह से आपको उसको प्लेस करना है, FBI और ऐसे रखना है, एंड these three fingers placed parallel to each other। तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों उंगलियां एक दूसरे के पैरेलल है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, सो एम्पियर के कंक्लूजन से हम लोगों ने क्या पता लगाया, इफ टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, मैं लिख रहा हूं, if two current carrying wires placed parallel and near each other and direction of current are in same, so magnetic force
exerts between them is attractive type. Whereas direction of current is reverse, is opposite, then magnetic force between them is repulsive type. भाई पता चला नहीं चला, राइट? तो यहाँ पे मैंने ये सेंटेंस पूरा यहाँ पे लिख लिया है कि अगर दो कंडक्टर मैंने लिए हैं और दोनों कंडक्टर को मैं अगर पैरेलल रख रहा हूं और दोनों कंडक्टर में अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, अगर दोनों कंडक्टर पे सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो वो होगा एट्रैक्टिव फोर्स, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स होगा एट्रैक्टिव फोर्स, राइट? यानी कि ये वाला मान लीजिए फर्स्ट कंडक्टर, ये वाला सेकंड कंडक्टर है, ठीक है? ये वाला फर्स्ट कंडक्टर, ये वाला सेकंड कंडक्टर। तो फर्स्ट वाले कंडक्टर की करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई उस मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा हुआ है, तो फोर्स ऑन द सेकंड कंडक्टर विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द फर्स्ट कंडक्टर, पता चला नहीं चला, इज अट्रैक्टिव टाइप। सेम वे सिमिलरली फोर्स ऑन द फर्स्ट कंडक्टर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इन द ऑफ करंट फ्लोइंग टू द सेकंड कंडक्टर इज आल्सो अट्रैक्टिव टाइप, पता चला नहीं चला, राइट? तो ये भी अट्रैक्टिव टाइप होगा, ये भी अट्रैक्टिव टाइप होगा, ठीक है? पता चला नहीं चला। अगर करंट सेम डायरेक्शन में हुए तो, अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हुए, ठीक है, तो रिपल्सिव टाइप होगा। और वो कैसे होगा आपको पता लग जाएगा अभी, ठीक है? डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ अगर मेरे पास जो सेकंड वायर है, तो मैं से कोई एक वायर की बात करूं, ठीक है? चलिए, इफ second wire is placed in magnetic field of current carrying first wire, then force on second current carrying wire with respect to first current carrying wire अगर सेकंड वायर को फर्स्ट वायर की मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो फर्स्ट वायर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सेकंड वायर पे फोर्स लग रहा है, व्हिच इज अट्रैक्टिव टाइप। सिमिलरली फर्स्ट वायर is placed in magnetic field of second wire, then force on first current carrying wire and force on the first current carrying wire with respect to second current carrying wire. Now we draw one figure over here.
वी आर टेकिंग द वन कंडक्टर ओनली, अभी मैं यहाँ पे जस्ट वन कंडक्टर की बात कर रहा हूँ एंड वन कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेट अबाउट मैग्नेट। ओके, चलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में जनरेट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा बेटा। मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, okay, this one is the magnetic field, going towards this direction. ये होगी मैग्नेटिक फील्ड B. Okay, now one conductor is placed in this magnetic field is this one. Okay, now this one is the external circuit. And current flowing, you already know that in this direction I, यानी इस कंडक्टर में करंट फ्लो होगा इस तरफ. This one is the direction of I. So what is the direction of force? What is the direction of force? हाँ बेटा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा? मैंने आपको बताया F, this one is B and this one is I, right? आप देख सकते हैं यहां पे the length of this conductor is I. Okay, मैं यहां पे कंडक्टर की जो लेंथ है वो यहां पे इंडिकेट कर देता हूं. कंडक्टर, ध्यान से बेटा, यह है बी मैग्नेटिक फील्ड, यह है करंट. कंडक्टर रखा है ऐसे में, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड सारी इस तरफ है, मैंने कंडक्टर को ऐसे रखा हुआ. कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, होने वाला करंट इस तरफ है, यानी ये वाला हो गया करंट की डायरेक्शन एफ बी आई. सो दैट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज along this direction. Direction of the current indicate second finger this direction and a thumb is indicator direction of force which is applied to this conductor. यानी कि फोर्स लगेगा अपर डायरेक्शन में. ठीक है, फोर्स लगेगा अपर डायरेक्शन में. ठीक है, तो बेटा ये लग रहा है फोर्स. ठीक है, नाउ ये फोर्स की इक्वेशन हम लोग डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट कर ले. ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं. सपोज दिस होल दिस कंडक्टर इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट हैविंग लेंथ इज dl, right? So that small element, force applied to the small element dl, force applied to
इज df, छोटे से एलिमेंट पे लगने वाला फोर्स होगा छोटा सा, ठीक है। सो idl क्रॉस बी, df इज इक्वल टू idl क्रॉस बी, ये इक्वेशन है बेटा, याद रखना है आपको। But we know that we want to find a magnetic field, magnetic force on the whole conductor. So integrate this equation with respect to time. If we integrate this equation 1, right, then total force on hold conductor F is equal to integration of df. So F is equal to integration of idl cross b, so that F is equal to il क्रॉस बी। इंटीग्रेशन ऑफ dl हो जाएगा, यहाँ पर dl के छोटे 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 एलिमेंट सारे कंबाइन करके टोटल लेंथ हो जाएगी l, और टोटल लेंथ हमारे पास है l। सो योर इक्वेशन इज F is equal to il क्रॉस b, okay, and this is your final answer. Okay, get your note. So next के लिए बेटा force between two parallel current carrying wire. ओके, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। जैसे मैंने आपको बताया था, इस थ्योरी में पता क्या लगेगा मैं आपको बता दे रहा हूं पहले से। If two parallel conductor is placed near to each other and the current flowing through them is in the same direction, so that the attractive force is applied between them, whereas the current direction of the current is reversed and the repulsive force is applied between them. Okay, तो वो हम लोग यहाँ पे प्रूव करने वाले। कोई भी केस ले लीजिए, पता लग जाएगा हमको, ठीक है। चलिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पे जो भी काम करने वाला है वो डायरेक्शन के रिस्पेक्ट होगा, क्योंकि हम लोग को पता होगा यहाँ पे डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, ठीक है। सो डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से यहाँ पे हम लोग को कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग को लेनी पड़ेगी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमको लेनी पड़ेगी, ठीक है। सो वी अप्लाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गई है। Okay, x-axis, this one is the y-axis and this one is z-axis. Now, two parallel conductors placed parallel near to each other. First conductor is this one, and second one is this one. Okay, separated at a distance y. Separated at a distance y. ध्यान से, and current flowing in these two wires are I1 and this one is I2, flowing in the same direction, right, which is placed in the along x direction. आप देख सकते हैं यहाँ पे दो वायर मैंने लिए हैं और दोनों वायर
आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने एक्स डायरेक्शन में रख दिए हैं एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इज I1 and I2 and the distance between them is y. Okay, now थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं इसके बारे में हम लोग इनिशियली. कंसिडर two parallel wires placed near to each other at distance y and along x direction and current flowing these wires are I1 and I2 respectively. Okay, current flowing through is I1 and I2 respectively. Now we want to find the force on other wire which is placed in the magnetic field of the first wire. Okay, so मुझे फोर्स ही ढूंढना है मुझे. तो मैं पहले इनिशियली फोर्स का इक्वेशन फाइंड कर चुका हूं. कंडक्टर पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो होगा IL क्रॉस B. IL क्रॉस B, राइट. एंड चार्ज पे जो लगेगा फोर्स वो होगा Q इंटू V क्रॉस B. वो हम लोग अभी बाकी है, वो पढ़ना बाकी है. लॉरेंस फोर्स हम लोग पढ़ना बाकी है. लेकिन इनिशियल अभी हम लोग कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, चलिए इनिशियली ये वाला कंडक्टर लेते हैं. इस कंडक्टर में करंट फ्लो रहा है I1 और वो जनरेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड B1. क्या सुनना, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ड्यू टू फर्स्ट करंट कैरिंग वायर इज B1, right, and second wire current carrying wire is placed in the magnetic field of the first current carrying wire, and we want to find the force applied in the second wire due to the magnetic field of first wire. His equation is F2 is equal to I2L cross B1 cross B1 I2L cross B1. F2 यानी इस पे फोर्स लगेगा, इसलिए आएगा F2 इज इक्वल टू I2, इसका एलिमेंट I2L क्रॉस किसकी मैग्नेटिक फील्ड, भाई इसकी, इसलिए हम लोग लेंगे B1. तो इनिशियली वी वांट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट करंट कैरिंग वायर. ओके, B1 मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट current carrying wire is B1 is equal to, भाई करंट कैरिंग वायर, लंबा सा वायर, ठीक है. तो उसके लिए इक्वेशन हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूव किया था भाई, इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर. इसकी लेंथ कितनी हमको पता नहीं है, ठीक है. तो मान लेते हैं हम लोग, मान लीजिए कंडक्टर बहुत लंबा है, तो उसके लिए इक्वेशन था म्यू नॉट I बाई 2 पाई वाई. आई थिंक सो, चला नहीं चला, म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 पाई बाई 2 पाई आर. वहां पे आर लिया था आपको बताओ. तो कि कंडक्टर के परपेंडिकुलर अगर कोई पॉइंट हो, कंडक्टर के अगर परपेंडिकुलर कोई पॉइंट हो, तो वहां पे परपेंडिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता है. एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन, we want to find the magnetic field due to perpendicular distance of the current carrying long and the current carrying wire, right, and we want to find equation
अंदर और बाहर दोनों जगह पे फाइंड किया था, बाहर की जगह वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ठीक है। सेम वे आर की जगह यहाँ पे हमारे पास y है, सो b1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2 पाई y, म्यू नॉट I1 divided by 2 pi y. Now B1 is the magnetic field and it is the vector quantity. So we must be mention the direction over here. So in which direction magnetic field is lies? बोलिए कौन सी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी, कौन सी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी? तो मैंने आपको बताया था बेटा, ठीक है। पाम रूल बहुत आसान है, पाम रूल अप्लाई करो आपको तुरंत आंसर मिलेगा। भाई जो अंगूठा है उसको करंट की डायरेक्शन में रखो, अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखो, ठीक है। और जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वहां उंगलियां फैला दो, ऊपर चाहिए ना तो उंगलियां ऊपर फैला दो, ठीक है ना। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, उंगलियां ऊपर फैलाई, आपकी हथेली पाम किस तरफ आ रहा है, बाहर, यानी अलोंग टू जेड डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बाहर, पता चला नहीं चला, यानी बाहर हो गया, यानी होगा के कैरेट। गेटिंग और नॉट? ओके, इक्वेशन नंबर 1। Okay. Now second current carrying wire is placed in the magnetic field of the first wire. So force on the second wire is now So F2 फोर्स इस पे लग रहा है ना, इसलिए F2, इसका एलिमेंट लेंगे I2, इसमें फ्लो होने वाला I2L क्रॉस किसकी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है भाई, इसकी, तो यार होगा P1। सिंपल, पता चला नहीं चलेगा भाई, एक चीज है यहां पे, अगर मैं वैल्यू लगा दूं यहां पे I2L I कैरेट लिख सकता हूं ना यहां पे, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, क्रॉस क्रॉस B1 म्यू नॉट I1 डिवाइड बाय 2 पाई y के कैरेट। अगर मैं सारे टर्म को एक साइड ले लूं, म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइड बाय 2 पाई y, साइड में ले लिया मैंने, म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइड बाय 2 पाई y, और I क्रॉस k यूनिट वेक्टर है ये, I क्रॉस J इसके, J क्रॉस K is I, right, and K क्रॉस I is J, K क्रॉस I is J, लेकिन उल्टा फिर तो I क्रॉस K कर दो तो माइनस J, यानी I क्रॉस K होगा माइनस J। माइनस आएगा और यहां पे आएगा G, यानी माइनस J, यार माइनस यानी कि नेगेटिव वाइज डायरेक्शन,
यानी कि इसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा तो ये कहां जाएगा, नीचे, नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव वाली डायरेक्शन में ये वाला जाएगा नीचे, F2 F2 लगा नीचे इस पे, पता चला नहीं चला भाई, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, सो वेरी इजी यार, सो वेरी इजी। Now, this one is the equation number 2. Similarly, force on first wire with respect to magnetic field produced due to second wire. Okay, तो सेम में यही मैथड हम लोग फिर से लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे देखते हैं। नाउ magnetic field of second wire current carrying wire, B2 भाई नीचे वाला कंडक्टर, सॉरी ऊपर वाला कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करे, इसलिए B2 आएगा। B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 डिवाइड बाय 2 पाई y और डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जैसे कि मैंने बताया पाम रूल, अंगूठे को रखना है इस डायरेक्शन में और जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जिसपे फोर्स लगाना है वहां उंगलियां फैला दो। तो ऊपर तो नहीं है, कहा वो पॉइंट, नीचे, तो ऐसे कर दो, अंगूठा तो उसी डायरेक्शन में I2 की डायरेक्शन में और मुझे कहां चाहिए, नीचे I1 है तो वहां उंगलियां फैला दी। हथेली कहां आई आपकी, अंदर, सो नेगेटिव z डायरेक्शन यानी माइनस k कैरेट आएगा, तो यहां पे आएगा माइनस k कैप। पता चला नहीं चला? ठीक है, सो B2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू नॉट I2 डिवाइड बाय 2 पाई y k कैप। Getting or not? Equation number 3. Now, force on first wire, which is placed in the magnetic field of the second wire. Similarly, ऐसा ही step है. So, force on placed in second wire, so that F1 फर्स्ट पे फोर्स लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है F1 I1 L क्रॉस किसकी मैग्नेटिक फील्ड, उसकी B2। I कौन सी डायरेक्शन है भाई, I कैप, एंड K कैप। ठीक है, सारी चीज को साइड में ले लीजिए। भाई I क्रॉस K यानी माइनस जे होता है, माइनस जे होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस जे कैप, प्लस जे कैप यानी ये वाला जो कंडक्टर था प्लस जे कैप यानी वाई डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, यानी फोर्स लगेगा F1 ऊपर की ओर। ठीक है, पता चला नहीं चला? तो आप देख सकते हो ना यार, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, यानी अट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे।
फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, sorry 2 and 4, F1 is equal to minus F2. Okay, F1 is equal to minus F2. Which shows that force between them is attractive type. ओके, सो पता चला नहीं चला बेटा? बहुत इजी थियरी है, बहुत आसान थियरी है ये वाली भी। आपको इस से पता चला कि अगर दो करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तो दोनों की और कैसे लग रहे हैं, या अट्रैक्शन फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग बात करने वाले हैं लॉरेंस फोर्स के बारे में और कुछ एग्जांपल्स भी लिखने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए बेटा बाय, सी यू।